आज ये मेरा दूसरा दिन है। वैसे तो मैं 2-3 दिनों से आ गया हूँ। यहाँ पे जो मंजर देख रहा हूँ ना मैं अभी डीपली अगर देखे तो पूरे नाले घुस गए हैं खेतों में। यहाँ पे कभी भी चांसेस नहीं बनते थे नाले घुसने के। यहाँ पे लोगों के खेत थे और लोग बहुत ही हंसी खुशी से खेती बाड़ी यहाँ पे करते थे। पर उन खेतों का आकार जो है इन नालों ने ले लिया है। ये नाला यहाँ से निकला हुआ है और ये फर्स्ट टाइम पे मैं देख रहा हूँ यहाँ से निकला हुआ है, नहीं तो ये नीचे से निकलता था और ऊपर से भी काफ़ी ज़्यादा फ्लड आया हुआ है। मतलब बीच खेतों में से ही देख लीजिए आप कितना ज़्यादा गैप जो है इस नाले ने यहाँ पे डाल दिया है। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी का दोस्त रजनीश। आप सभी देख रहे हैं रजत ट्रैवलॉग। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यूट्यूब में रजत ट्रैवलॉग के नाम से, और इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो ज़रूर कीजिए रजत ट्रैवलॉग के नाम से ही, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट जो बाढ़ से ज़्यादा नुकसान हुआ है और उसके प्रति अवेयर रहने की जो चीज़ें हैं हमें करनी चाहिए, उन चीज़ों के प्रति मैं आपको बताऊं और दिखाऊं। बिल्कुल ग्राउंड जीरो से हम आपको बता रहे हैं, जो ज़मीनी हकीकत है उससे रूबरू करवा रहे हैं। अभी मैं नाले से ऊपर आ गया हूँ। पीछे मैंने आपको नाले के नीचे वाला जो जहाँ से ये बह रहा है नाला वहाँ दिखाया था। अभी मैं खेतों में आ गया हूँ। अब खेतों के नीचे लेवल देखिए आप, बीच में से ये नाला घुसा हुआ है। मतलब एक ही रेंज पे जा रहा था बट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है खेतों में से, और लोगों के खेत इस नाले ने तबाह कर दिया है और इस बरसात ने तबाह कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा फ्लड जो है अब की बार आया है। मतलब हर बार जो है कंटिन्यू बढ़ता रहता है, बट लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है। आप अगर जागेंगे तो तभी बचा पाएंगे अपनी ज़मीनें और अपनी ये खेत खलिहान, और आगे यहाँ से प्रोडक्टिविटी तभी हो पाएगी। इस वाली बरसात में ना मुझे पिछली बरसात से ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप ये बढ़ती जा रही है सारी। तो इसमें प्रशासन स्तर पर पंचायत जो प्रतिनिधि है, सबसे पहले उनका भी एक यहाँ से ड्यूटीज़ बनती है कि आगे इस नुकसान की भरपाई को जो है सरकार के सामने रख सके, प्रशासन के सामने रख सके, ताकि यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट आती रहे और लोगों की जो ज़मीनें हैं ना ये बंजर होती जा रही है, ये बच सके। और लोगों को सबसे ज़्यादा जो है फर्स्ट स्टेप पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप जागिए। अगर आप जागेंगे तभी पंचायत प्रतिनिधि, प्रशासन, सरकार सारे जागेंगे। तो डेली अपडेट रहने की ज़रूरत है, नहीं तो ये ज़मीनें जो है हर बरसात में तबाह होती हुई आपको मिलेगी और दिख जाएगी, और दिख भी रही है। वहाँ पे अभी शिवा प्रोजेक्ट का काम चला हुआ था, वो भी 1-2 सालों से चला हुआ है, अभी चला हुआ है। ज़मीनी स्तर पे अभी धीरे धीरे करके रेंग रहा है। अब कब जैसे पूरा होगा, या इस बरसात के बाद हो जाएगा या अगली बरसात आने तक भी नहीं होगा, उसका भी कोई मालूम नहीं है। तो बहुत नुकसान हुआ है यार लोगों के, जो पशु है उनको भी। हिमाचल में तो हुआ ही हुआ है सारी जगह, और इंडिया के कुछ कॉर्नर्स है जैसे नॉर्थ रीजन में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है बारिश के कारण, क्योंकि हिली एरिया है। ग्राउंड में जैसे इंडिया के कुछ ग्राउंड वाले एरिया है, वहाँ पे बाढ़ के कारण भी बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है। तो अभी सभी जगह पे नुकसान हुआ है, बट अगर हम अपने होम टाउन की बात करें, और हिमाचल के साथ साथ इस होम टाउन में जो है ना काफ़ी ज़्यादा जख्म दिए यार। मैं अलग अलग से आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से नाले घुसे हैं और नदी ने कितना बड़ा आकार यहाँ पे ले लिया है। पूरी लगभग इसको बल बोलते हैं, जो यहाँ पे खेत है कुछ ही दूरी पे, मतलब जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ पे खेत है। और ये खेत खलिहान पहले इतने ज़्यादा लहलहाते थे, बट कारणवश इनको जो है बाढ़ की नज़र लगी या बरसात की नज़र लगी, और जब तक अगर आप जागोगे नहीं तो ये खेत आपको देखने के लिए भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पे पूरा जो है नाले का रूप ये ले लेगा। मेरा भी वैसे पंचायत प्रतिनिधियों, प्रशासन, सरकार से भी पर्सनली और आप सभी के साथ यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन खेतों की ओर देखें और इन जो है बंजर होती हुई ज़मीनों को संवारने की कोशिश जो है आगे सरकार के समक्ष रखे, ताकि वो भी इन चीज़ों के प्रति अवेयर हो सके। और प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगी तो अपने आप इकॉनमी भी यहाँ पे बढ़ेगी। अगर सरकार इसकी तरफ ध्यान देती है तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो फ़ायदा जो है सरकार को ही होगा। सरकार में बैठे जो भी प्रतिनिधि हैं उनको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और साथ में ग्राउंड जीरो से यही कोशिश रहती है कि ज़रूर जो है हम इन चीज़ों को बता सके, आपसे दिखा सके। अभी कुछ पॉइंट्स तो ठीक है, बट कुछ ऊपर वाले खेतों में भी वहाँ पे घुस गया है पानी।
उसका भी हम आपको बताएंगे, बट थोड़े से दिन लग जाएंगे। धीरे धीरे करके हम आपको ग्राउंड जीरो वाली ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, मतलब वीडियोस के माध्यम से आपको दिखा पा रहे हैं। किसी टाइम पे यहाँ पे इतनी ज़्यादा फसलें लगाई जाती थी ना, आज की डेट में सारी मतलब शहरीकरण के चक्कर में जो है सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्ट्रॉय होती जा रही है। मतलब बहुत ही अच्छे खेत है यार, लोग हंस मिल के जो धान की खेती थी, गेहूं की खेती थी, वो सभी करते थे। यहाँ पे मक्की बोते थे, मक्की के साथ यहाँ पे बहुत सारी तमाम अन्य जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं, जैसे चरी, बाजरा, ज्वार, तो ये मोटे अनाज वाली सारी फसलें उगाते थे। जो हमारी पल्सेस होती है, दालें होती है, तिलहन की हुई, साथ में माह की हुई, भरट हुए, यानी कि सोयाबीन जिन्हें बोलते हैं, यहाँ पे हमारी लोकल लैंग्वेज पे भरटी बोलते हैं, वो सारे बोते थे। बट धीरे धीरे शहरीकरण के चक्कर में और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ओवर कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ रहा है, उसी के कारण यहाँ पे नदी नाले अपना आकार ले रहे हैं और मतलब चौड़ाई उनकी बढ़ती जा रही है और लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों के साथ साथ लोग अवेयर भी नहीं कर रहे हैं। जो भी प्रतिनिधित्व है हमारे साथ में, हमारे प्रशासन है जिला स्तर पे, सरकारें हैं, सरकारों में बैठे जो भी प्रतिनिधि है या नेता है, उनको अवेयर करना ज़रूरी है। मतलब यहाँ का माजरा ये है कि होता यूँ है कि जब बरसात में पानी आता है तभी यहाँ पे थोड़ा सा प्रतिनिधित्व या जो प्रतिनिधि है दिखते हैं, फिर उसके बाद दिखते नहीं है। तो ग्राउंड जीरो में जो है डेली ज़रूर अपने एरिया में आइए और यहाँ पे ज़रूर रिपोर्ट दीजिए आगे को कि यहाँ की कंडीशन क्या है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। आगे ये खेती बाड़ी छोड़कर जो है हमें अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए बाहर ही निर्भर रहना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैं आपको दिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। अभी नदी भी पीछे वाली साइड आ रही है, यानी कि कोई टाइम ऐसा आएगा कि अगर हमने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो ये नदी यहाँ पे आकर पहुँच जाएगी। और बहुत ही चौड़ाई पे, बहुत ही तेज़ी से ब्यास नदी आती है। आपको पता ही होगा कुल्लू मनाली का कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, और होते होते हुए बाया मंडी होते हुए यहाँ पे धर्मपुर वाले क्षेत्र में भी हुआ है। विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ का, उसके साथ साथ ये पूरा एरिया नीचे फ्लड की चपेट में आता रहता है। यानी कि एक बरसात में देखिए आप, पूरी जो कमाई है ना पूरी बह जाती है एक किस्म से, और एक बरसात ही काफ़ी है। तो अवेयर रहिए और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ना करके जो है इन चीज़ों की तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी हम नाले के साथ चल रहे हैं, कुछ ही दूरी में यहाँ पे दरिया भी है, नदी भी है, ब्यास नदी, जो कि सुबह हमने बताई थी, आप पिछले वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो इस नाले के साथ साथ जा रहे हैं, और ये नाला पहले इतना छोटा हुआ करता था, बट इसने भी अपना बहाव जो है नीचे की तरफ कितनी चौड़ाई में ले लिया है। कम से कम आपको 50-60 मीटर की जो है पूरा गैप दिख जाएगा, इतनी ज़्यादा चौड़ाई दिख जाएगी। मतलब पूरे खेत ले गया है अपने साथ ही, इतना ज़्यादा फ्लड पे पानी ऊपर से आया है। इसके दो किनारे यहाँ पे हो गया है, एक किनारा इस तरफ से आ गया है और नाले ने अपना रुख जो है उस तरफ से ले लिया है पूरा। अब ये वाला बंद हो गया है पार्ट से, उस तरफ से पूरा बह गया है। और बीच में पानी आप देख ही सकते हो, पानी अभी कम नहीं हुआ है। सितंबर का मंथ चल पड़ा है और नवरात्रि भी स्टार्ट होने वाले हैं।